अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एनालिटिकल रीजनिंग में ये एक सिटिंग अरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है और अच्छे से समझना है। और उसके बाद हमने ये कुछ एमसीक्यूज हैं रिलेटेड, उनका आंसर करना है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन को, जो कि है 6 persons हैं A, B, C, D, E and F आर सिटिंग इन 2 rows। ठीक है, वो 2 लाइनों में बैठे हुए हैं, 3 in each, और हर रो में 3 बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है, 6 लोग हैं, 6 persons हैं जो कि 2 rows में बैठे हुए हैं और हर रो में 3 बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है, E is not at the end of any row। E इन दोनों 2 रोज हैं, किसी भी रो के एंड पे नहीं बैठा हुआ। ठीक है, एंड पे नहीं है वो। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ की लेफ्ट साइड की सेकेंड पोजीशन पे डी बैठा हुआ है। ठीक है, एफ के लेफ्ट में, लेकिन लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पे डी बैठा हुआ है। ठीक है, फोर्थ कंडीशन है हमारी, C the neighbor of E is sitting diagonally opposite to D। सबसे पहले तो C E का नेबर है। लास्ट कंडीशन है हमारी, B is the neighbor of F। ठीक है, जैसे C नेबर है E का, ऐसे ही B नेबर है F का। ठीक है, अब हमने इस सारी गिवन इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास कि 6 पर्सन्स हैं, 6 बंदे हैं, A, B, C, D, E एंड F। ठीक है, अब ये बैठे हुए हैं 2 रोज में, ऐसे सपोज कर लेते हैं, और हर रो में 3 बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये रो 1 सपोज कर लेते हैं और रो 2 सपोज कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये थी कि E इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। ये राइट एंड पे या लेफ्ट एंड पे E नहीं होगा, E इन मिडल पॉइंट्स में, मिडल पोजीशन पे होगा। तो E को हम चाहे रो 1 के मिड में बिठा दें या रो 2 के मिड में बिठा दें। ठीक है, चले हम इसे यहाँ पे बिठा देते हैं, रो 1 के मिड पे हमने E को बिठा दिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। ये F है, ये इसका राइट है। ठीक है, ये राइट है इसका, और ये F का लेफ्ट है। साइड पे सेकंड पोजीशन पे D है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे D है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, तो सेकंड पोजीशन पे हमारे पास D है। ठीक है, थर्ड कंडीशन है हमारे पास, C द नेबर ऑफ E। ये E है, ये E है। ठीक है, अब इसका नेबर कौन है? C इसका नेबर है। ठीक है, कुछ इस तरह सपोज कर लेते हैं, जैसे अगर इस साइड पे मैं C को बिठाऊंगी, C मिड में बैठा हुआ था, तो इस साइड पे अगर C को बिठाऊंगी तो ये साइड उसकी वेकेंट होगी। ठीक है, खाली होगी इस तरह। लेकिन C को किस साइड पे बिठाना है, अब ये उन्होंने हमें नहीं बताया हुआ कि C E की राइट साइड पे आएगा या E की लेफ्ट साइड पे आएगा। तो वो हम कैसे करेंगे? उन्होंने एक और कंडीशन दी है कि C डायगोनल है D के। ठीक है, इस लाइन को डायगोनल कहते हैं, इस लाइन को। जैसे ये है, ये एक रेक्टेंगल आप सपोज करो, और ये जो लाइन होती है ये डायगोनल होती है, या ये वाली जो लाइन होती है ये डायगोनल होती है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, E यहाँ बैठा हुआ था हमारे पास, यहाँ था ना, फर्स्ट रो की सेंटर वाले पॉइंट पे E बैठा हुआ था। उसके इस साइड पे अगर मैं C को बिठा देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे D आ जाएगा, तो ये C E का नेबर भी हो गया और C के ये D के साथ डायगोनल भी हो गया। तो कंडीशन फुलफिल हो गई है, वैलिड हो गई है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब D क्या था? D सेकंड लेफ्ट है F के, ये एक पोजीशन वेकेंट हो जाएगी, फर्स्ट वाली लेफ्ट वाली, और यहाँ पे F आ जाएगा। इसी तरह अब देखें, 2 कंडीशन गिवन थी ना, D सेकंड लेफ्ट है F के साथ, और D डायगोनल है C के साथ, और C नेबर है E का। ठीक है, ये सारी कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। लास्ट कंडीशन है, B इज द नेबर ऑफ F। B नेबर है F का, तो F के साथ A की पोजीशन खाली है, फर्स्ट लेफ्ट वाली, तो B यहाँ आ जाएगा। ठीक है, D B F सेकेंड रो में आ गए हैं हमारे पास। ठीक है,
और फर्स्ट रो में ई और सी आ गया और एक पोजीशन अभी खाली है, तो इन 6 बंदों में से कौन सा बंदा रह गया? ए वाला रह गया। ठीक है, तो ये कहाँ आ जाएगा? फर्स्ट रो में फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट क्या बनेगी? सीटिंग अरेंजमेंट हमारे पास बनेगी कुछ इस तरह। ठीक है, ए ई सी और सेकंड है डी बी एफ। ठीक है, अब हमने ये खुद से ने नंबर दिया हुआ है कि ये रो 1 है और ये रो 2 है। अब इसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग डायगनली ऑपोजिट टू ईच अदर? एफ एंड सी, डी एंड ए एंड सी, ए एंड एफ। तो हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट क्या थी? सीटिंग अरेंजमेंट थी ए ई सी और डी बी एफ। डायगनल कौन से होते हैं? ये डायगनल होते हैं। ठीक है, ये या ये। ठीक है, ये या ये या ये डायगनल होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? सी और डी ये डायगनल है एक दूसरे के, या ए और एफ डायगनल है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमें गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने मार्क कर देना है। क्या सी और ए गिवन है? एफ और सी नहीं, एफ और ए होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे ए होना चाहिए था, ए और एफ होना चाहिए था, सी नहीं। डी और सी होना चाहिए था। ठीक है, ए नहीं। ए और एफ हमें मिल गया, डायगनल मिल गया ये वाले ए और एफ वाले, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हु इज फेसिंग बी? बी के सामने कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है या ई बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये देख लें, ये हमारी अरेंजमेंट थी। ये बी बैठा हुआ है, बी के सामने कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है ई। बी के सामने कौन बैठा है? ई बैठा हुआ है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, ई बैठा है बी के सामने। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द सेम रो? एक रो में कौन बैठा हुआ है? तो सीटिंग अरेंजमेंट क्या है हमारी? ए ई सी डी बी एफ, इस तरह बैठे हुए हैं। ठीक है, एक रो में ए और ई एक रो में है, पहली रो में ही मिल गया हमें, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सी और बी, ये सी है और ये बी है। ठीक है, ऑपोजिट रो में अलग अलग रोज में बैठे हुए हैं। ई एंड डी, ये ई है, ये डी है। ए एंड बी, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ए एंड ई एक ही रो में बैठे हुए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द टू रोज? ठीक है, अब उन्होंने ना हमसे अरेंजमेंट पूछ ली है इन रोज की, क्या अरेंजमेंट है? तो अभी लिख लेते हैं हम अरेंजमेंट, ए ई सी डी बी एफ, ये अरेंजमेंट है। ठीक है, तो हमें इनमें से कोई एक अरेंजमेंट चाहिए आंसर के लिए किसी भी ऑप्शन में, जैसे एफ बी सी नहीं, एफ ये है, बी ये है और डी आना चाहिए था, सी नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो ये गलत है। डी बी एफ, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ये एक ही रो में बैठे हुए हैं। सी ई, लेकिन ए होना चाहिए था, बी नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ए ई सी होना चाहिए था, एफ नहीं होना चाहिए था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? या तो डी बी एफ गिवन हो या फिर ए ई सी गिवन हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, आफ्टर इंटरचेंजिंग सीट विद ई हु विल बी द नेबर्स ऑफ डी इन न्यू पोजीशन? जैसे ये है हमारे पास इसका सीक्वेंस, सीटिंग अरेंजमेंट है ए ई सी डी बी एफ। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं? आफ्टर इंटरचेंजिंग सीट विद ई, ये जो डी है इसने सीट चेंज की है ई के साथ, तो अब ये किस जगह पे आ गया? ई ए डी और सी। ठीक है, इस तरह हो गए हैं, और ई डी की जगह पे आ गया तो ई बी एफ हो गया। ठीक है, इस तरह हो गया। तो अब हमने डी के नए नेबर्स बताने हैं। नेबर्स तो वही होंगे ना जो इसके आसपास हैं, ये या ये होगा। ठीक है, तो इसके न्यू नेबर्स कौन से हैं? सी और ए। पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। डी का नेबर नया कौन सा है? सी है या फिर ए है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही हमारे पास
करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ओनली बी नहीं, डी फेसिंग इज टुवर्ड बी, और एफ एंड बी, तो एफ एंड बी नहीं, वो भी इसके नेबर्स नहीं है, ओनली ए नहीं है, बी, ए और सी है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है, सी एंड ए, ठीक है।